ओ वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, समस्त जगत का कर्तव्य ही नहीं महान कर्तव्य है। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का डीएनए आप सभी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस दिव्य उपदेश को अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें। जो हृदय रूपी मंदिर में ब्रह्म विराजमान है, आपके हृदय रूपी मंदिर में जो ब्रह्म विराजमान है, जो परम प्रकाश विराजमान है, जो परम ज्योति विराजमान है, जो परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर विराजमान है आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में, मैं उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस महादेव परमात्मा देव को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं प्रेम सहित। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृतज्ञता के साथ में मैं उसको नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सीताराम, जय जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म ज्ञान का। शुक्ल मार्ग और कृष्ण पक्ष, कृष्ण मार्ग का चर्चा हो रही है इस सत्संग में, इस समागम में। आपको मैं ये ब्रह्म ज्ञान का दिव्य उपदेश कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुने, बार बार सुने, सुनते ही रहे, ताकि मोक्ष मुक्ति की ओर आगे यात्रा सफल हो। कर्म बंधनों को काटते हुए, अपने प्रमाद को काटते हुए, जो मनुष्य रूपी ये शरीर मिला है, मनुष्य रूपी ये नाव मिली हुई है, इस नाव पे यात्रा करके आप आगे बढ़े। ये शरीर, मनुष्य शरीर मोक्ष मुक्ति पाने का एक सुगम साधन है, एक नाव है, एक यंत्र है। इसको जाने, इस सत्य को जाने और आगे की यात्रा सफल करें। जो मनुष्य शरीर है ये आपका अपना नहीं है, ये आपको परमात्मा ने आपके निवेदन करने पे ये नाव दी है। इस नाव को इस्तेमाल करें, सीखें किस प्रकार इस नाव से इस्तेमाल करके आप आगे की यात्रा सफल करेंगे, परमात्मा में से आप मिलन करेंगे प्रेम सहित। इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के मार्ग को जानता है। अतः हे जीवो, सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जाना यही मोक्ष मुक्ति का साधन है। प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण शब्द में स्थित रहे, योग युक्त रहे, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करते रहे, स्वयं की ज्योति के दर्शन करते रहे। शुक्ल मार्ग नेते श्रुता पार्थ जन योगी महत्ति कच्चा। शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। दोनों मार्गों के बारे में समझे। जो शुक्ल मार्ग है वो प्रकाशमय है, प्रकाश पुंज है, ऊर्जाओं से भरा हुआ है, रोशनी से, दिव्य दिव्य रोशनी से भरा हुआ है। और जो कृष्ण मार्ग है बिल्कुल काला अंधकार है, बिल्कुल काला अंधकारमय है, जिनके अंतकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। ऐसे ही परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी है, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। परंतु जो संसार में रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में है ही। पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहां के भोगों से संयम करके यज्ञ, तप, दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहां के भोगों में असत
मनुष्य से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। अगर जन्म हो गया तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोलू के बैल की तरह अंत काल तक घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है। जो शुक्ल और कृष्ण मार्ग को परिणाम को जानने वाला मनुष्य है वही योगी है, अर्थात वो निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहां के और परलोक के भोगे से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है वह योगी कहलाता है। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। अर्थात उसको जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक क्षमता हो जाती है। इसलिए भगवान परमात्मा जीव से कहते हैं कि तू सब समय अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उसका सदुपयोग करते हुए अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित हो जा, नित्य निरंतर समता में स्थित हो जा। भगवान परमात्मा ईश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर परमात्मा देव महादेव परमात्मा देव जीव से कह रहे हैं। कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं आ जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग में प्राप्त नहीं होता। परमात्मा ये जीव को कह रहे हैं, भगवान ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, तत्समात्र सर्वसु कलयसु मामनुष्य युद्ध। तात्पर्य है कि भागवत स्मरण करना था, भगवान में लगना भी योग है और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है, योग है, योग है। दोनों का परिणाम एक ही है, दोनों का परिणाम एक ही है। परमात्मा जीव को यह समझा रहे हैं, जीव को यह समझना चाहिए कि सिर्फ मैं परमात्मा का हूं, मैं ईश्वर का हूं, मैं उस मालिक का हूं, मैं उस सर्वेश्वर का हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ये भाव जागृत होना चाहिए प्रत्येक जीव में, तभी मोक्ष और मुक्ति की ओर जीव आगे को बढ़ता है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का प्रकाश है।
ये दो मार्गों की हमने आज चर्चा करी। आप इसको चिंतन करें, मंथन करें, ताकि आपका कल्याण हो और आगे की यात्रा आपकी सुगम हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो और आगे की यात्रा सफल हो, ताकि आपका कल्याण हो और वह मनुष्य जीवन धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दिए का दर्शन, स्वयं के दिए का दर्शन, स्वयं के दिए का दर्शन। जो दिया आपके हृदय रूपी मंदिर में जल रहा है, जो दिया आपके पिंड रूपी शरीर में, हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में जल रहा है, वो परम प्रकाश के दर्शन करना, उस दिव्य लोक के दर्शन करना, उस परम पिता परमेश्वर को दर्शन होते ही आपके सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। आपको अपने स्वरूप का, जो आप हैं आदि सृष्टि से, उसका भान हो जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ज्योति में समस्त विश्व में जला रहा हूं, समस्त विश्व में जला रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। जय जय श्री राम, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय जय